सीधे मुद्दे पर आते हैं। जनवरी 2006 ऑस्ट्रेलिया के पास कार्पेंटेरिया की खाड़ी। यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया भर के बेहतरीन समुद्री जांचकर्ताओं के भी होश उड़ा दिए। हम किसी हॉलीवुड थ्रिलर की नहीं, बल्कि एक असली समुद्री पहेली की बात कर रहे हैं। एक ऐसा विशालकाय जहाज जो पानी पर तो तैर रहा था, लेकिन कागजों पर उसका कोई वजूद ही नहीं था। ये है जियानसेंग का रहस्य। जरा कल्पना कीजिए, एक 80 मीटर लंबा विशालकाय जहाज, मतलब लगभग एक 8 मंजिला इमारत जितना बड़ा लोहे का ढांचा, और ये इतनी बड़ी चीज खुले समुद्र में बिल्कुल लावारिस, बिना किसी दिशा के बस तैर रही है। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और उसके बीच झूलता हुआ ये बेजान राक्षस। एकदम अजीब है ना? और सच कहूं तो काफी डरावना भी। तो चलिए इस डरावनी खोज के पहले अध्याय से इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हुआ यूं कि क्वींसलैंड के वेपा तट से करीब 180 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट वॉच का एक विमान अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पर था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी पायलट की नजर नीचे इस भारी भरकम जहाज पर पड़ी। प्रोटोकॉल के हिसाब से कोस्ट वॉच ने तुरंत रेडियो संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उधर से एकदम सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। अब खुले समुद्र में इतने बड़े जहाज का रेडियो कॉल का जवाब न देना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। बिना वक्त बर्बाद किए अधिकारियों की एक स्पेशल टीम को फौरन उस शांत जहाज की छानबीन के लिए भेजा गया। और यहीं से चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम जहाज पर मिले चौंकाने वाले सुरागों को देखेंगे। जब टीम इस लावारिस जहाज के अंदर दाखिल हुई तो सबसे ज्यादा खौफनाक था वहां का सन्नाटा। देखिए, इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए आमतौर पर 10 से 15 लोगों का क्रू तो चाहिए ही होता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और मजे की बात यह है कि कैबिन बिल्कुल साफ सुथरे थे, बिस्तर लगे हुए थे, मानो लोग बस अभी अभी हवा में गायब हो गए हों। न कोई लॉगबुक, न कोई जरूरी दस्तावेज, न किसी का कोई निजी सामान। यहाँ तक कि किसी लड़ाई झगड़े या समुद्री डाकुओं के हमले का कोई निशान भी नहीं, और न ही कोई अवैध माल। सब कुछ अपनी जगह पर था, बस इंसान गायब थे। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब जांच टीम इंजन रूम में पहुंची। इंजन कोई टूटा या खराब नहीं था, उसमें ईंधन भी भरपूर था और सारे पार्ट्स बिल्कुल सही सलामत थे। बस उसे जानबूझकर बड़ी सावधानी से स्विच ऑफ कर दिया गया था। किसी ने इस विशाल जहाज को पानी के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन सबसे अहम सुराग जहाज के अगले हिस्से में छिपा था। वहां एक बेहद मोटी और भारी टो रोप, यानी जहाज को खींचने वाली रस्सी, टूटी हुई मिली। अब समुद्र में इस्तेमाल होने वाली ये रस्सियां इतनी मजबूत होती हैं कि इन्हें तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए प्रचंड ताकत चाहिए। इसका सीधा सा मतलब था कि ये जहाज बहकर वहां नहीं आया था, इसे किसी दूसरे अज्ञात जहाज द्वारा खींचा जा रहा था। और जब रस्सी टूटी तो वो दूसरा जहाज इसे यहीं लावारिस छोड़कर आगे निकल गया। अब आते हैं इस रहस्य के सबसे खौफनाक हिस्से पर, जहाज की मिटाई गई पहचान। एक नॉर्मल कमर्शियल जहाज को देखिए, उस पर नाम, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन नंबर बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखे होते हैं। लेकिन इस जहाज के मामले में, जिसे बाद में उसके बचे खुचे अक्षरों के आधार पर जियानसेंग नाम दिया गया, हालात बिल्कुल उलट थे। किसी ने बहुत ही मेहनत से जानबूझकर इसका नाम और हर एक पहचान का निशान खुरचकर मिटा दिया था। पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री को पूरी तरह से पोंछ दिया गया था, ताकि कोई ये पता ही न लगा सके कि ये जहाज आखिर आया कहाँ से है। जरा इस बात की गंभीरता को समझते हैं। जहाज का IMO नंबर हटाना कोई कार से स्टिकर निकालने जैसा काम नहीं है। ये एक परमानेंट ID कार्ड की तरह होता है, जो ठोस स्टील के ढांचे में गहराई तक उकेरा जाता है। इसे घिसकर निकालने के लिए भारी ग्राइंडिंग मशीनों, काफी वक्त और एक बहुत ही खतरनाक इरादे की जरूरत होती है। सोचिए, किसी ने बीच समुद्र में इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की ताकि इस जहाज का असली वजूद हमेशा के लिए मिटाया जा सके। इस पहेली को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने तुरंत इंटरपोल और दुनिया भर की सभी प्रमुख मरीन एजेंसियों को अलर्ट भेज दिया। पूरी दुनिया में इसकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। महीने बीत गए, लेकिन किसी भी देश, शिपिंग कंपनी या इंसान ने इस पर अपना दावा नहीं किया। करोड़ों रुपए की कीमत का इतना विशाल जहाज खड़ा है और पूरी दुनिया में कोई भी इसे अपना कहने को तैयार नहीं। इन सारे अजीबोगरीब सुरागों को देखकर मरीन एक्सपर्ट्स ने एक थ्योरी दी। इसे कहते हैं घोस्ट शिप थ्योरी। यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, अगर जहाज पर कोई ड्रग्स, हथियार या गैर कानूनी माल था ही नहीं, तो फिर इसकी पहचान को इतने चरम स्तर तक जाकर क्यों मिटाया गया? इतनी मेहनत क्यों की गई एक ऐसा गुमनाम जहाज बनाने के लिए जो किसी रडार पर हो ही ना? इसका जवाब उस दूसरे जहाज में छिपा था जो जियानसेंग को खींच रहा था।
जांचकर्ताओं ने उस इलाके का AIS डेटा खंगाला। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कमर्शियल जहाज़ों की लोकेशन ट्रैक करता है। इसे सुरक्षा के लिए हमेशा ऑन रखना होता है। लेकिन इसी डेटा में एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। डेटा से पता चला कि उसी रात उसी इलाके में एक और जहाज मौजूद था जो जानबूझकर रडार से गायब होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिया था ताकि दुनिया को उसकी भनक तक न लगे, और इससे पहले कि अधिकारी उस तक पहुंच पाते, वो चुपचाप ऑस्ट्रेलिया की सीमा से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के अंधेरे में फरार हो गया। तो अब ये घोस्ट शिप थियरी काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, एक जहाज लो और उसकी हर एक आधिकारिक पहचान मिटा दो। स्टेप 2, उसका इंजन चालू मत करो, बल्कि उसे दूसरे जहाज से बांधकर खींचो ताकि ईंधन या इंजन लॉग का कोई रिकॉर्ड न बने। और स्टेप 3, अगर कोई गड़बड़ हो जाए या रस्सी टूट जाए तो ट्रेन किया हुआ क्रू तुरंत सारा गैर कानूनी माल और खुद को खींचने वाले जहाज पर शिफ्ट कर लेगा और इस खाली बेनाम ढांचे को पीछे छोड़ देगा। एकदम परफेक्ट क्राइम। और यहीं से शुरू होता है जियान सेंग का आखिरी सफर, एक पानी की कब्र। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के सामने अब एक बहुत बड़ी कानूनी और लॉजिस्टिक दुविधा थी। एक 80 मीटर का विशालकाय जहाज जिसका कोई मालिक नहीं, उनके जल क्षेत्र में अनचाहे मेहमान की तरह पड़ा हुआ है। अब इसका किया क्या जाए? ऐसे रहस्यमयी जहाज को किसी बंदरगाह पर रखने और उसका रखरखाव करने का मतलब था करोड़ों रुपए का खर्च, और वो भी बिना किसी फायदे के। ये एक ऐसा वित्तीय बोझ था जिसे उठाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। 2006 के शुरुआत में जो रहस्य सामने आया था, 2006 के अंत तक उसका खात्मा कर दिया गया। बिना किसी शोर शराबे या न्यूज़ कवरेज के उस दैत्याकार ढांचे को, जो कागजों पर कभी था ही नहीं, गहरे समुद्र में ले जाया गया और वहां उसे जानबूझकर हमेशा के लिए गहरे पानी में डुबो दिया गया। वो जहाज तो नष्ट हो गया, लेकिन अपने साथ कई खौफनाक रहस्य समुद्र की तलहटी में ले गया। वो अत्यधिक प्रशिक्षित क्रू कहाँ गया? वो भागने वाला दूसरा जहाज कौन सा था? और इस जियान सेंग का असली नाम या देश क्या था? ये वो टुकड़े हैं जो शायद अब कभी एक साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, इस खुले समुद्र में रात के अंधेरे में ऐसे और कितने अदृश्य नेटवर्क काम कर रहे होंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते? जियान सेंग को उस रात अंधेरे में कौन खींच कहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। इस गहरे रहस्य को हमारे साथ खंगालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।